सावरिया सेठ विश्वास, भक्ति और समृद्धि के देवता भगवान श्री कृष्ण की भावनात्मक कथा। राजस्थान की पावन धरती पर चित्तौड़ के पास बसे छोटे से गांव मंडाफिया में एक ऐसी कथा जन्म लेती है जो आज भी करोड़ों दिलों में आस्था की लौ जलाती है। ये कथा है सावरिया सेठ की, भगवान श्री कृष्ण के उस रूप की जो भक्ति को धन से और विश्वास को समृद्धि से जोड़ देता है। कहते हैं एक साधारण ग्वाला भोला राम गुर्जर को स्वप्न में स्वयं कृष्ण ने दर्शन दिए। स्वप्न में धरती पुकार उठी, मुझे खो दो। जब मिट्टी हटी तो वहां से प्रकट हुई कृष्ण की 3 अद्भुत मूर्तियां। उसी क्षण से मंडाफिया केवल एक गांव नहीं रहा, वो श्रद्धा का तीर्थ बन गया। सांवले रंग की वो मूर्ति जिसने भक्तों को अपनापन दिया, वही कहलाए सावरिया सेठ। ये वही गिरधर हैं जिनके लिए मीराबाई ने संसार त्याग दिया, जिनके नाम पर मीरा ने विष पिया और अमर हो गई। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने सुदामा के टूटे हुए चावल को राजसी वैभव में बदल दिया। सावरिया सेठ का दरबार उसी करुणा का विस्तार है। आज भी जब कोई व्यापारी खाली झोली लेकर यहाँ आता है तो वो केवल धन नहीं मांगता, वो विश्वास सौंपता है और बदले में पाता है साहस, संतोष और सफलता। कहा जाता है यहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते बल्कि साझेदार बनते हैं। सावरिया सेठ की ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वप्न में भी रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी केवल इतिहास। सावरिया सेठ विश्वास, भक्ति और समृद्धि के देवता भगवान श्री कृष्ण की भावनात्मक कथा। राजस्थान की पावन धरती पर चित्तौड़ के पास बसे छोटे से गांव मंडाफिया में एक ऐसी कथा जन्म लेती है जो आज भी करोड़ों दिलों में आस्था की लौ जलाती है। ये कथा है सावरिया सेठ की, भगवान श्री कृष्ण के उस रूप की जो भक्ति को धन से और विश्वास को समृद्धि से जोड़ देता है। कहते हैं एक साधारण ग्वाला भोला राम गुर्जर को स्वप्न में स्वयं कृष्ण ने दर्शन दिए। स्वप्न में धरती पुकार उठी, मुझे खो दो। जब मिट्टी हटी तो वहां से प्रकट हुई कृष्ण की 3 अद्भुत मूर्तियां। उसी क्षण से मंडाफिया केवल एक गांव नहीं रहा, वो श्रद्धा का तीर्थ बन गया। सांवले रंग की वो मूर्ति जिसने भक्तों को अपनापन दिया, वही कहलाए सावरिया सेठ। ये वही गिरधर हैं जिनके लिए मीराबाई ने संसार त्याग दिया, जिनके नाम पर मीरा ने विष पिया और अमर हो गई। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने सुदामा के टूटे हुए चावल को राजसी वैभव में बदल दिया। सावरिया सेठ का दरबार उसी करुणा का विस्तार है। आज भी जब कोई व्यापारी खाली झोली लेकर यहाँ आता है तो वो केवल धन नहीं मांगता, वो विश्वास सौंपता है और बदले में पाता है साहस, संतोष और सफलता। कहा जाता है यहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते बल्कि साझेदार बनते हैं। सावरिया सेठ की ये कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वप्न में भी रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी केवल इतिहास